दोस्तों, एक तोता ने बताया कि ये 3 काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। प्राचीन समय में एक जंगल में तोता और मैना बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब तोता मैना से कहता है कि आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। मैना कहता कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। मैना की बात सुनने के बाद तोता कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और तोता कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में तोता 3 बातें बताता है जिन्हें आपको अपने जीवन में याद रखना चाहिए और अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, तोता कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। भिखारी ने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उसे भोजन और वस्त्र दिए। भिखारी ने प्रसन्न होकर राजा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न छोड़ गया। राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे ये राजपाट मिला है। यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की सभा बुलाई। जब सभी विद्वान उपस्थित हो गए तो राजा ने अपने मन की जिज्ञासा सामने रखी। राजा ने विद्वानों से कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत विचलित कर रहा है। एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? राजा बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन शुभ कर्मों के कारण मुझे ये राजपाट मिला है। यदि तुम में से किसी ने ये बात बता दी तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और जो नहीं बता पाएगा उसे गधे पर बैठाकर मुंह पर कालिख पोतकर बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकाल दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी विद्वान सन्न रह गए। वे सोचने लगे कि राजा को जवाब देने से बेहतर है कि हम चुप रहें या उससे कुछ दिनों की मोहलत मांग लें। आखिरकार सभी विद्वानों ने कहा, महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। हमें 6 महीने की मोहलत दें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूँ, लेकिन उसके बाद उत्तर देना ही होगा। सभी विद्वानों ने आश्वासन दिया और वहां से निकल गए, लेकिन किसी को भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। बाहर आकर सभी ने विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। सब मौन थे। तभी एक विद्वान बोला, आओ, हम सब 6 महीने बाद नगर के बाहर तालाब पर मिलेंगे। जिसे भी उत्तर मिल जाए वो दूसरों को बता देगा। सबने ये वादा किया और अलग अलग दिशाओं में उत्तर खोजने निकल पड़े। 6 महीने पूरे हुए। सभी विद्वान तालाब पर इकट्ठा हुए। सबने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर मिला? लेकिन सभी का एक ही जवाब था, हम में से किसी को भी उत्तर नहीं मिला। सब चिंता में डूबे थे कि तभी न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां आया। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आप सब चिंता में क्यों बैठे हो? विद्वानों ने पूरी कहानी उस महात्मा को सुना दी और कहा, यदि हमने कल राजा को उत्तर नहीं दिया तो राजा हमें गधे पर बैठाकर राज्य से बाहर निकाल देगा। महात्मा बोला, हे विद्वानों, चिंता मत करो। मुझे पता है कि आपके राजा को किस पुण्य कर्म से राजपाट मिला है। विद्वान बोले, सच महात्मा जी, कृपया हमें बता दीजिए। हम वादा करते हैं कि राजा से मिलने वाला उपहार आपको दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। आप लोग मुझे राजा के पास ले चलो, मैं खुद उसे उत्तर दूंगा। सभी विद्वान प्रसन्न हो गए और वृद्ध ब्राह्मण को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे तुम बताओ या ये महात्मा। बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण ये राजपाट मिला है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, क्या आप सच में यह जानना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ महात्मा जी। ब्राह्मण बोला, महाराज, इन विद्वानों को सताने का कोई लाभ नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने पूछा, कौन? वृद्ध ब्राह्मण बोला, महाराज, यहाँ से 100 कोस उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे केवल राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ नहीं ग्रहण करते और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान दूरदर्शी हैं, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में चल दिए जो राख खाते थे। राजा ने एक परिक्रमा की और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। जब उन्होंने राजा को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो महात्मा ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? देखने में तुम राजा जैसे लगते हो। राजा ने कहा, हे महात्मा, मेरा एक प्रश्न है।
महात्मा बोले, सुन वो। राजा ने उस प्रश्न को सुनाया, पर महात्मा बोले, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला। शीघ्र ही उसने उस साधु को खोज लिया जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और केवल आग खाकर जीवित रहते थे। वो साधु भी समाधि अवस्था में बैठे थे। कुछ देर बाद जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को आदरपूर्वक खड़ा देखा। महात्मा ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। दोस्तों, राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सत्य है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, जब राजा साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है तो वो निराश हो जाता है। राजा महात्मा जी से कहता है, हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। जब साधु महाराज राजा को अत्यंत उदास देखते हैं तो कहते हैं, हे राजन, निराश मत हो। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ जिसके पास तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूँ तो उनसे भी मिल लेता हूँ। महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहाँ से 50 मील आगे रामपुर नाम का एक शहर है। उस शहर में श्यामू नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। फिर महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ ही घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य उसे श्मशान की मिट्टी में दफना देगा। जब वो अपने पुत्र को दफना कर लौट जाए तब तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से निकाल लेना। राजा ने कहा, जी महाराज। चलते चलते राजा साधु द्वारा बताए हुए शहर रामपुर में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश कर उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर वो हैरान रह गया। वैश्य अजनबी के मुख से जब ये बातें सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वैश्य पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो लड़का होगा। और लड़का, इतना कहकर राजा चुप हो गए। ये सुनकर वैश्य बोला, लेकिन भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चे का क्या? भाई शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होने वाला है, और अगर वो पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया। दोस्तों, जब वैश्य यह सब सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने के लिए कई वैद्य व हकीमों को बुला लेता है, लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। उस वैश्य ने अपनी पत्नी से उत्पन्न हुए बच्चे का जन्म तो देख लिया, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। वो बच्चा 4 घंटे जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागने से वहां मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और श्मशान के लिए चल दिया। श्मशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपने कलेजे के टुकड़े को दफना दिया। मिट्टी डालकर जब वो नम आंखों से अपने घर लौटने लगा, तभी ताक में बैठा राजा उस स्थान पर पहुंचा, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वो वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वो बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वैश्य वहां से लौटा, राजा तुरंत उस जगह पहुंचा और जमीन में से उस मृत बच्चे को बाहर निकाल लिया। जैसे ही राजा ने उस मृत बच्चे को बाहर निकाला, वहां उपस्थित लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिरनिद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें ये राजपाट नसीब हुआ है वो एक लंबी कहानी है।
यदि तुम ये जानना ही चाहते हो तो मैं वो कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला, मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम चारों भाई आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम चारों भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम चारों भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम चारों भाई मिलजुल कर बांटकर खा लिया करते थे। इस तरह से हम चारों भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और यह क्रम कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, गलती क्या थी? बालक बोला, राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वो निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बच्चे की इन बातों को सुनकर चुप हो गया। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया, इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो? तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाए और वो सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए न कोई छोटा हो न कोई बड़ा, सभी मानव एक समान है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सकती थीं। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिन के भूखे थे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास पहुंच गया। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उसने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की। क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बुरा हाल था, उस पर वो वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें? यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और ये कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली। वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा? और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वो ब्राह्मण तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी और स्वयं भूखे रहे। हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए रुककर फिर आगे कहा, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण हूं जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था। और वो पहला साधु जो राख खाता था वही हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि उसने ब्राह्मण से कहा था कि यदि मैं रोटी दूंगा तो राख खाऊंगा। अतः ब्राह्मण के हिसाब से वो राख खाकर ही जीवित है। पहला साधु
जिसने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का परामर्श दिया था, वो दूसरा साधु असल में हमारा दूसरा भाई है, जो सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है, क्योंकि उसने ब्राह्मण से कहा था, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? सो उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी फलित हो रहा है। आगे वह बच्चा राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर यह कहा था, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूँ, और तब से ये घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। दोस्तों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया, हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह पालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है। क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाट देता है या अमीर बनाता है जो खुद की न सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मनसा से अमीर बनाता है कि ये लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा, गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। दोस्तों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक ओर ढलक गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उसे जमीन में दफना दिया। और दफनाने के बाद राजा अपने नगर को लौट गया, क्योंकि अब राजा को यह पता चल चुका था कि उसे किस कारण से ये राजपाट नसीब हुआ है। तो दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा चाहते हैं तो कृपया गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें। आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को